आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ साल पहले हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि उसके मोहल्ले में एक साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता एक यूरोप से आई फैमिली के साथ तय कर दिया। सब लोग बहुत खुश थे। लड़का ना सिर्फ तालीमी याफ्ता था बल्कि इंतहाई खुश शक्ल और खुश लिबास भी था। इसके अलावा उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी ना थी, लिहाजा चंद ही दिनों में मंगनी और कुछ ही दिनों में शादी कर दी गई। शादी के फ़ौरन बाद ही उस साहब पर यह राज खुला कि उनका दामाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का पैरोकार है और तमाम फैमिली अपने मज़हब पर सख्ती से कारबंद भी है, जिसके बाद उनके ख़ानदान को बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ और घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ा। उनके दामाद का मौक़िफ़ था कि वो भी उनकी तरह एक मुसलमान ही है, बस ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता। बहुत सी तल्ख़ वाक़ियात के बाद बिलाखिर ये शादी खुला के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। दोस्तों, ऐसी बहुत से वाक़ियात रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो बस एक दीनदार घराना समझकर अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन वो लोग दरपर्दा कादियानी निकले, या फिर कोई कारोबारी मुआहिदा करते वक्त यह मालूम न था कि मुकाबिल फ़रीक कादियानी अकायद रखता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कादियानियों की चंद ऐसी वाज़ेह निशानियाँ बयान करेंगे कि जिनके ज़रिए आप किसी कादियानी मर्द या ख़वातीन को भरे मजमे में भी पहचान सकेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल अख्तर और आप देख रहे हैं सुहेल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, कादियानी हजरात चांदी की एक ख़ास किस्म की अंगूठी पहनते हैं, अक्सर लाइल्म मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ उनको इस बात का यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद की ये आयत लिखी होती है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़ी अब्दा, यानी इसका तर्जुमा यह है, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं। कादियानी ये अंगूठी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं क्योंकि वो ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 2, कादियानियों में उनके खलीफा की मुकम्मल दाढ़ी होती है, लेकिन 99% कादियानी आपको फ्रेंच दाढ़ी या क्लीन शेव मिलेंगे। इनके यहाँ ये रिवाज है कि कोई आलिम कादियानी अपने खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता, इसलिए उनके जलसों और मुख्तलिफ इज्तिमात के दौरान कोई भी शख्स आपको उनके खलीफा के बराबर या इसे लंबी दाढ़ी वाला नज़र नहीं आएगा। नंबर 3, कादियानी मुसलमानों की तरह गोल टोपी नहीं पहनते। ये या तो जिना कैप में नज़र आते हैं या फिर पठानों या सिंधियों वाली टोपी। कादियानी जमात की मर्दों में उनके मर्तबी या रुतबी लिहाज से सर ढाँपने का रिवाज है। उनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी और को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद इसे निचले दर्जे के ओहदेदार का इस्तेमाल करती है और फिर जिना कैप निचली आम कादियानी या तो पठानों की मखसूस टोपी या फिर सिंधी टोपी में नज़र आते हैं। नंबर 4, कादियानी औरतों को उनके पहनावे के ज़रिए पहचानना तो बहुत ही आसान है। ये आम मुसलमान औरतों की ज़िद में ढीली ढाली बुर्का के बजाय इंतहाई चुस्त और टाइट बुर्का पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट मौजूद होता है ताकि बुर्के को जिस्म पर अच्छी तरह टाइट किया जा सके। नंबर 5, कादियानी औरतों की नकाब का तरीका भी आम मुसलमान औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा होता है, होठों के ऊपर ढलका हुआ, जैसे सिवाय लब और रुखसार के तमाम चेहरा नज़र आता है। कादियानी औरतें कभी अपना मुकम्मल चेहरा नहीं ढांपती। नंबर 6, कादियानी हजरात जब आम मुसलमान से गुफ्तगू करते हैं तो किसी न किसी बहाने से आपको मजहबी अमूर की जानिब ले जाते हैं और आम लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि यह अकीदा रखना दुरुस्त नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया और ज़िंदा सलामत आसमान पर उठा लिया गया है। ना ही वो वापस आएंगे और ना ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे, बल्कि कादियानियों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए थे, जहाँ 120 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई। सही अहादीस में हज़रत ईसा इब्ने मरियम की दोबारा आमद से मुतालिक उनका नज़रिया ये है, उम्मत मोहम्मदी में से ही किसी शख्स ने तमसील मसीह और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। अगर कोई शख्स बदकिस्मती से कादियानियों की इन बातों में आ जाए तो फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वो तमसील मसीह या मसीह मुकू दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। नंबर 7,
یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں اور کفر کے فتووں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص قادیانیوں کے خلاف ہونے والے مظالم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جماعت احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے دوستو۔ فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج اسلام قرار نہیں دیتے۔ البتہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کے ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنی کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام بتاتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل کیبل پر نہیں آتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی تھی۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اور دیگر دوسری آن لائن سروس کی بدولت ڈش اینٹینا تقریباً معدوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر میں آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا، جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کے شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنی مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کراتے ہیں، لیکن ان کی سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے ناموں کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے آنے والے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔